द्रौपदी मुर्मू का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो उनके संघर्ष, समर्पण और मेहनत से भरी हुई है। प्रारंभिक जीवन। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण और गरीब परिवार था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा और स्वावलंबन को सर्वोपरि माना। उन्होंने अपने शुरुआती शिक्षा बेदापोसी के स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और बाद में भवानीपटना कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। करियर की शुरुआत। स्नातक की पढ़ाई के बाद द्रौपदी मुर्मू ने एक शिक्षिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने कुछ समय तक एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया और अपने समुदाय के बच्चों को शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाई। राजनीति में प्रवेश। द्रौपदी मुर्मू की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1997 में हुई, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। वे ओडिशा विधानसभा में 2 बार विधायक चुनी गईं। 2000 से 2004 तक उन्होंने वाणिज्य और परिवहन विभाग के मंत्री के रूप में सेवा की। इसके अलावा उन्होंने मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। झारखंड की राज्यपाल। 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य में विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। वे अपने सरल और विनम्र स्वभाव के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने हमेशा गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। चुनौतियां और व्यक्तिगत जीवन। द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तिगत जीवन कई चुनौतियों से भरा रहा है। उन्होंने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने कार्य को निरंतर जारी रखा। उनकी इस अदम्य इच्छाशक्ति और धैर्य ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर और सामाजिक कार्य हमेशा उनके योगदान के लिए सराहा गया है। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण 2022 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। उनके नामांकन को पूरे देश में आदिवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया, क्योंकि वे अगर राष्ट्रपति बनती तो ये पहली बार होता जब भारत में कोई आदिवासी महिला इस सर्वोच्च पद पर आसीन होती। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के खिलाफ जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही वे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की एक बड़ी सफलता है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ भी है, जहां एक साधारण आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन किया गया। उनके कार्यकाल की प्राथमिकताएं। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने देश में सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और आदिवासी अधिकारों को अपनी प्राथमिकताओं में रखा। वे हमेशा से गरीब, वंचित और शोषित वर्गों के लिए काम करती रही हैं और राष्ट्रपति के रूप में भी उनका ये समर्पण जारी रहा। उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और संविधान की मर्यादा को ऊंचा रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। द्रौपदी मुर्मू का योगदान। द्रौपदी मुर्मू का जीवन और उनका संघर्ष आज के समाज में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। उनकी सफलता ने ये साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। वे न केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका योगदान भारतीय समाज में सामाजिक समरसता, न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण रहा है। चुनौतियों का सामना। द्रौपदी मुर्मू के जीवन में कई व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने पति और 2 बेटों की मृत्यु जैसी त्रासदियों के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को बनाए रखा और अपने कार्यों में निरंतरता रखी। उनके जीवन में ये कठिन समय उनके धैर्य और मानसिक शक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है। वे आदिवासी समुदाय की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और यह उपलब्धि पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुई। उन्होंने अपने जीवन और कार्यों से यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, अगर किसी में दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की इच्छा हो,
तो कोई भी व्यक्ति समाज में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। भविष्य की दृष्टि। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ये सुनिश्चित किया कि वे समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करें। उनका ध्यान विशेष रूप से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी समाज के विकास पर केंद्रित रहा है। वे देश में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रही हैं, और उनकी ये दृष्टि भविष्य में भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनके जीवन से सीख। द्रौपदी मुर्मू का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सबसे पहले, उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयों से डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने हमें दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका जीवन हमें सिखाता है कि समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से वंचित और शोषित वर्गों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। समापन। द्रौपदी मुर्मू की कहानी एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर आपके पास साहस, धैर्य और मेहनत का बल है, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। उनका जीवन एक मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा।